प्रश्नावली का अगला सवाल है सवाल नंबर 5। और इसमें कह रहा है कि sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर sec थीटा बराबर उसने 13/12 दे दिया है और बाकी जो शेष बचे उन सबका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हम बनाते हैं एक त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होगा, 90 अंश का ये वाला। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कोई भी, ये जैसे कि बी सी और ये ए। यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। sec थीटा बराबर हमें दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है sec थीटा बराबर 13/12 और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का से हम फार्मूला याद कर लेते हैं लंब और कर्ण वाले। sec हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, cos के नीचे है, sin cos tan cot sec cosec, ये sec है, sec कर्ण बटे आधार, ये होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया 13 और आधार हो गया हमारा 12। ये भी है, इसको थीटा माने क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण दिया है। अब ये हो गया, अब हमारे यहाँ पर लंब नहीं है, सबसे पहले लंब निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब निकालेंगे। फार्मूला क्या है पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा AC है, और लंब का स्क्वायर, लंब हमारा BC है, प्लस आधार सॉरी लंब हमारा AB है और आधार हमारा BC है। AC दिया है हमें 13 का स्क्वायर, AB हमें निकालने को कहा है और BC बराबर 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, AB हमें निकालना है और 12 का वर्ग 144। 144 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे बराबर की, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। इसमें से इधर घटा दिया तो ये 5 और 2, ये AB का स्क्वायर, ये 25 होता है, वो 5 का वर्ग होता है और इधर AB का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, AB बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, यानी कि लंब जो आ गया आपका वो 5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, केवल 5 आ गया। अब हमें sec के अलावा बाकी हमें कौन से बचते हैं, एक तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा तो है ना, cosec थीटा। sin बराबर लंब बटे कर्ण, cos बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार, cot बराबर आधार बटे लंब, कर्ण बराबर cosec बराबर कर्ण बटे लंब। अब लंब इसमें कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है हमारा 5। उसने यही कहा था कि एक तो दे दिया, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ये सब निकाल के लाने थे एक sec को छोड़कर। यहाँ पर सवाल नंबर 6 पेपर में बहुत बार आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है पेपर के हिसाब से, यूपी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पेपर में काफी बार आ गया है। यहाँ पर कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। इसको इस तरीके से करना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कर लेते हैं कि त्रिभुज, माना त्रिभुज ABC है, कोण A या B या C, कोई A और B तो हमारे न्यून कोण है, तो ABC त्रिभुज लेना है, जिसमें कोण C को हम 90 डिग्री मान लें, बाकी दोनों को हम न्यून कोण ले लेंगे। इस तरीके से हमने चित्र बना लिया है। यहाँ C है, ये हमने 90 डिग्री का ले लिया। अब हमें ये कोण और ये कोण A और इसको B मान लेते हैं। ये दोनों कोण हमारे 90 से नीचे रहने चाहिए, यानी कि न्यून कोण, और न्यून कोण की परिभाषा होती है 90 अंश से नीचे और 0 से ऊपर के लिए, वो कहलाते हैं 0 से 90 के बीच के न्यून कोण। तो यहाँ पर हमारे जो कोण A और B होने चाहिए वो 90 से नीचे और 0 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 0 से तो ऊपर हो और 90 से नीचे हो, ठीक है, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करें,
जब हमने इसको 90 डिग्री मान लिया है और हमारा पता है कि cos A और cos B दिया है, cos A बराबर cos B। अब ये A जो लगा है इसका ये कोण है, ये यहाँ कोण है, कोण ही होता है ये। अब cos A हम यहाँ पर खड़े हैं, अब जब यहाँ पर हम खड़े होते हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। एक तरीके से ऐसा मान लो कि आप अपने आप को खड़ा कर लो, यहाँ खड़े होगा तो यानी कि इस लाइन पर आप खड़े हैं, ये लाइन जो है अब पलट लेंगे इसको, तो ये जो क्षैतिज में आ जाएगी इस तरीके से, जैसे ये रेखा है ना वो ऐसा हो जाएगी, त्रिभुज को घुमा लेंगे अब, तो ये रेखा आधार बन जाएगी और ये लंब हो जाएगी। तो cos बराबर जो होता है हमारा फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो आधार बटे कण होता है। आधार कितना है यहाँ पर हमारा, आधार हमारा ये बनेगा AC, AC आधार बटे कण, कण तो ये रहना है AB, cos B यहाँ पर है तो यहाँ पर तो ये रेखा पहले से 36 में है तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, तो लंब है इसका AC, cos A बराबर होता है आधार बटे कण, cos बराबर होता है आधार बटे कण, तो इसमें आधार है हमारा ये BC और कण है हमारा AB, AB दोनों के नीचे है, एक तो हट गया, AC बराबर BC बचा। अब इसमें AC कौन सी रेखा है, ये, और BC कौन सी है, ये। जब दो भुजाएं ये और ये आपस में बराबर है, ध्यान रखेंगे, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके कोण भी समान होंगे, दोनों के कोण समान होंगे। त्रिभुज का जो कोण, तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है, 90 ये हो गया तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर आई हैं तो ये और ये दोनों बराबर आएंगे, यानी कि AC और BC दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी दोनों के बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण B होगा। सवाल नंबर 7 में कह रहा है ये कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला सवाल दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, शायद मैंने गलत लिख दिया, या साइन नहीं है यहाँ पर कॉस है, कॉस थीटा। अब हमारे सामने ये सवाल है, इसका मान निकालना है, cot थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, तो हम पहले क्या करते हैं, सवाल पहले को ही सॉल्व करते हैं, दूसरे को हम बाद में करेंगे। अगर देखा जाए तो एक में प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो इस तरीके का एक हमने अलजेब्रा में इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हम एक में प्लस बोल देते हैं और दूसरे में हम माइनस, तो ऐसी कंडीशन हमें दी है यहाँ पर, एक में प्लस और एक में माइनस, तो हम ऐसी चीज लिया है हम करके इसको वापस करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, माइनस के ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि 1 तो बन ही रहना है, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारा ए बन के आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि एक त्रिकोणमिति में एक फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। शायद मैंने ये फार्मूले आपको लिखवा भी दिए हैं, और नहीं लिखाए तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे फार्मूले त्रिकोणमिति के आपके आ जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सूत्र है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो इसको इसके 1 के पीछे ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना होता है तो ये cos को उठाकर 1 के पीछे लिख देंगे इस तरीके से। देखो ये वाली कंडीशन हमारे ऊपर दे रखी है तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, और ये कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं cos बटे साइन थीटा का स्क्वायर। cos बटा साइन थीटा जो होता है, cos बटे साइन जो होता है वो cot थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर, ऐसा करके लिख लो। और cot थीटा बराबर हमारा मान दिया है 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, इसका मान तो एक ही आ गया। अब एक तो मैंने इस तरीके से सवाल कर दिया ये वाला, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के उससे भी कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं सॉल्व। कैसे करने का, इसमें पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ता, चित्र क्या त्रिभुज बनाना पड़ता,
तब त्रिभुज बनाने के बाद उसमें आपको लंब कण आधार ये सब करने होते, फिर जाकर तीसरी भुजा निकालते, वो निकालने के बाद तब जाकर कहीं आप इन साइन के मान निकालते, कॉस के मान निकालते, वो रखते, फिर इसको सॉल्व करते, तो ये लंबी कैलकुलेशन हो जाता। इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा करना है, क्योंकि ये फार्मूले तो बेसिक है, आपको त्रिकोणमिति के हमेशा याद करनी है हर हाल में। तो ये जब आगे पढ़ेंगे तो याद करेंगे। अगर मैंने बना दी, लिख दी, इसकी वीडियो बना दी अगर फार्मूले के ऊपर तो अच्छा, नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा, और ये याद हो जाएंगे, तो ये सवाल भी बहुत छोटे और आसान हो जाएंगे। अब देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा वाला मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा वाला सवाल है, ये तो लिखा हुआ पहले से दिया है, क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान है 7/8, इसका वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया क्योंकि कॉट का मान दिया है। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है कि 3 कॉट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसने 3 कॉट ए बराबर दिया है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉट ए बराबर 4, 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में 4/3 हो गया। अब हमारा कॉट ए बराबर 4/3 आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका त्रिभुज बना के सारे मान रख लेते हैं। इसे हम बी सी और ए को, बल्कि ये ए है ना, तो ए को तो यहाँ ला कर रखो और बी को यहाँ लिखो, ए बी सी त्रिभुज बना लिया। अब हम जानते हैं क्या कि लाल बटे का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाल बटे का क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार यहाँ पर हमारा है, ये हो गया आधार 4 और लंब हो गया 3। कर्ण को निकालना है क्योंकि दो ए हमने यहाँ पर लिया इस वजह से कि ये आधार है, ये लंब रहे और ये कर्ण रहे। अब हमें इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है बीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। बीसी हमें निकालने को कहा है, ए भी है 3 का स्क्वायर और एसी है 4 का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। बीसी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 और 25 होता है 5 का वर्ग। बीसी बराबर हमारा 5 आ गया, कर्ण आ गई 5, त्रिभुज की जो भुजा है कर्ण वाली वो 5 आ गई है। अब हमें यहाँ पर जरूरत क्या है, वो सब सवाल के साथ साथ कर लेंगे। जांच करने को कहा है उसने, तो जांच करते हैं कि इसके बराबर ये है या नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ इस पे मान लगाओ टेन का, तो टेन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो 3/4। इसमें 1 प्लस, इसमें करो, इसको जरा सही से लिख दूं, इसका टेन तो यही आएगा 3/4। वर्ग है तो वर्ग लगाओ। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 का वर्ग। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। इसका वर्ग करो पहले, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, इसका 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, इसका 16/25 माइनस 9/25 वर्ग हो गए। इसको सॉल्व कर लो, सॉरी करना, 16 में से 9 कम करे बच्चे कितने, 16 में से 9 कम होंगे तो 7 आएंगे, 7/16। ठीक, इसमें 16 कम 16, इसमें प्लस होगा 9, 25/16 बराबर, यहाँ पर एलसीएम 25, 16 माइनस 9। यहाँ पर देखो बटे में इसके 16 है, इसके बटे में 16 है, तो ये तो आपस में कट गए। यहाँ बच्चे 7/25, 16 में से 9 गए तो 7/25, दोनों तरफ बराबर आ गए। इसका मतलब है हाँ, आंसर सही है। वो कह रहा है ना कि जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो ये बराबर है, हमने हार लिख दिया इसका। एक्सरसाइज का सवाल नंबर है आपका 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है।
tan a बराबर, हमें सवाल नंबर 1 का सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसको ले लेते हैं। tan a बराबर दिया है 1/√3। त्रिभुज बनाओ ABC। ए बी पर कह रहा है कि समकोण है, तो बी को समकोण बना दिया और ए को ऊपर और इसी को नीचे ले लिया। समकोण का मतलब है कि 90 अंश। अब tan a बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब a हमारा यहाँ पर है। देखो यहाँ जब होता है तो मैंने बताया है कि आधार और लंब दोनों पलट जाएंगे, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आधार है ये, तो ये हो गया √3 और ये हो गया हमारा लंब 1। इसमें पहले कर्ण निकाल लो, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर। AC बराबर हमको निकालना है, AB बराबर है √3 और BC है हमारा 1। AC का स्क्वायर, ये 3 का वर्ग और ये 1 का वर्ग, ये 3 और 1 4, और 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का। AC बराबर हमारा 2 आ गया, ये निकल के आ गया 2, वर्ग से वर्ग यहाँ पर हटा दिया। अब सवाल सॉल्व करते हैं जो दिया है वो। सवाल नंबर 1 दिया है हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और sin A यहाँ पर है हम, तो A यहाँ पर है तो ये आधार है और ये हमारा लंब, ये कर्ण, और ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है 1/2 गुणा cos C यहाँ पर आ गए। cos C होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, 1/2 प्लस cos A आधार बटे कर्ण, हम यहाँ पर आ गए, आधार बटे कर्ण, आधार ये कर्ण ये, √3/2 sin C यहाँ पर आ गए। sin होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण, √3/2। इसकी गुणा करी, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 और 2 की 2 से होगी 4, इसका एलसीएम 4, 1 + 3 जोड़ेंगे 4/4, 4 एकम 4 बराबर 1 आंसर आ गया इसका पहले वाले सवाल का। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये है दूसरा सवाल है cos A, cos A, A यहाँ पर आ गए A, और cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ये है और कर्ण हमारा ये है, तो इसका हो गया √3/2 cos C, C यहाँ पर आ गए, और cos C आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, 1/2 माइनस sin A, A यहाँ पर है, sin होता है लंब बटे कर्ण, तो हम जब यहाँ पर है तो लंब ये है और कर्ण ये है, 1/2 sin C, C यहाँ पर आ गए, sin C लंब बटे कर्ण, लंब ये है और कर्ण ये है, √3/2, इनकी आपस में गुणा करी, √3 की 1 से गुणा, √3, 2 की 2 से 4, 1 के √3 से √3, 2 की 2 से 4, ये एक प्लस है ये माइनस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटेगा नहीं, बल्कि एक प्लस और माइनस जब सेम होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, 0 आ जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 10 एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम बनाते हैं पहले यहाँ पर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR, Q जो है वो हमारा समकोण है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं PQR है, तो P को यहाँ पर देते हैं फिर, और R को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, PQ बराबर दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इससे पहले करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पहले हम इसमें अपने त्रिभुज में जो बनाया है हमने पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है PR का स्क्वायर बराबर Q का PQ का यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। PR बराबर हमें दिया नहीं, इसका स्क्वायर, QR बराबर 5 का वर्ग दिया है प्लस QR हमें दिया नहीं है। PR स्क्वायर ये उठा के इसके पीछे ले आओ, माइनस का QR स्क्वायर, और ये 5 का वर्ग होता है 25, ये एक में प्लस और एक में माइनस,
पी आर प्लस क्यू आर, एक में प्लस पी आर माइनस क्यू आर, एक में माइनस, और बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दिया है कितना 25, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 25। हमें यहाँ लिखते हैं पहले एक बार को दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 इसी में दिया है। अब इसके अलावा इधर दिया था, हम इसकी जगह यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आता है हमारा 25 और ब्रैकेट में है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये उठाकर इसके बटी में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो बटी में आना है इसको। 25/25 से कटा एक बार, पी आर और माइनस क्यू आर बराबर हमारा बन आ जाता है। इसको हम समीकरण एक 2 नाम दे देते हैं और जो हमें दिया है उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसे समीकरण 1/2 से, तो एक है हमारी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और 2 दिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल विधि इस्तेमाल हो रही है, तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम कट गए, ये बचा 2pr, इसमें से ये जुड़ गया, कितना हो गया 26। pr बराबर 26/2, ये गुणा वाला बटे में आ गया, 13 बार कट गया, pr बराबर हमारा 13 आ गया, pr बराबर 13। अब qr निकालने के लिए pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में लगा दो या 2 में लगा लो। एक है हमारी पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25, पी आर की जगह 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। 13 इस 25 के पीछे जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 13। क्यू आर बराबर हमारा बच गया 12, क्यू आर आ गया हमारा 12। अब हमें मान बताना है, साइन पी का पूछा है, साइन पी के बाद कॉस पी का पूछा है और टेन पी का पूछा है। हम जानते हैं कि पी हम यहाँ पर है, अब पी यहाँ से है तो यहाँ पर है, तो ये आधार है, ये लंब है, और साइन में साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आधार है, ये लंब है ना, और ये था लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि ये हो जाएगा 12/13। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये पी की बात कर रहा है, यहीं पर है, तो आधार बटे कर्ण आधार और ये कर्ण 5/13। टेन पी यहाँ पर ही पी है, ये लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार 12/5। उसने इन तीनों को ही मान पूछे थे। यहाँ पे विशेष तरीके से जो याद रखने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर है ये, क्योंकि हमें पता है कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ जब खड़े हैं तो जिस रेखा पर हम खड़े होते हैं वो रेखा हमारी आधार बन जाती है, और उसके सामने वाली जो है लंब, कर्ण हमारा वही का वही रहता है। अब यहाँ टेन पी है, पी की बात कर रहा तो यहाँ पर है, क्यू की बात करता है यहाँ पर तो यही आधार रहता, और यहाँ आर की बात करता तब भी हम यहीं के यहीं पर रहते, कोई चेंज नहीं आता। जब यहाँ की बात करेगा तो आधार और लंब हमारे बदल जाएंगे। ये बात आप जो अच्छे तरीके से नोट कर लें और ध्यान रखें, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे तब आप सही से आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो सवाल गलत करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में